सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, इसके पहले के वीडियोज में हम लोगों ने शाश्वती भाग 2 के पाठ 1 से 4 तक को पढ़ा। साथ ही इसके प्रश्न उत्तर एवं अभ्यास कार्य को भी किया। लेकिन बच्चों, पाठ में अच्छी पकड़ बनाने और दीर्घकालीन स्मृति में रखने के लिए उसकी पुनरावृत्ति बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज हम इन्हीं पठित चारों पाठों की पुनरावृत्ति हेतु कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। प्रथमः पाठः विद्यया अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इस पाठ में ईश्वर की सर्वव्यापकता, कर्म की महत्ता, आत्मा की विशेषता तथा विद्या और अविद्या दोनों की उपादेयता का निरूपण एवं विद्या से अमरत्व की प्राप्ति का प्रतिपादन किया गया है। अब चलिए प्रश्न उत्तर को करते हैं। अधोलिखित प्रश्नानां कृते उचित विकल्पं चिनुत। नीचे लिखे प्रश्नों के लिए उचित विकल्पों का चुनाव करें। ईशावास्योपनिषद कस्याः संहितायाः भागः, अर्थात ईशावास्योपनिषद किस संहिता का भाग है? यजुर्वेदस्य, ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य या अथर्ववेदस्य? तो इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेदस्य। प्रश्न 2, मनसोऽपि वेगवान कः? मन से भी अधिक तीव्र गति वाला क्या है? जनः, आत्मतत्त्वः, नरः या मातरिश्वः? तो इसका उत्तर है आत्मतत्त्वः। पदार्थ भोगः कथं करणीयः? पदार्थ का भोग किस प्रकार करना चाहिए? मित्र भावेन, प्रेम भावेन, त्याग भावेन या हर्ष भावेन? उत्तर हो जाएगा त्याग भावेन। यानी कि जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है उसका उपभोग हमें स्वार्थ पूर्वक नहीं बल्कि त्याग भाव से करना चाहिए। शतम समाः किम कुर्वन् जिजीविषेत्? 100 वर्षों तक क्या करके जीने की इच्छा करनी चाहिए? योगम, कर्मम, क्रीडनम या हसनम? इसका उत्तर है कर्मम। यानी कि कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। जनः कति वर्षाणि जिजीविषेत्? लोगों को कितने वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए? 50, 80, 90, 100? तो इसका उत्तर हो जाएगा शतम। यानी कि 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है अंधन तमः के प्रविशन्ति? यानी घोर अंधकार में कौन प्रवेश करते हैं? सज्जनाः, आत्महनः, विद्वज्जनः, उपासकाः? उत्तर हो जाएगा आत्महनः। अर्थात जो लोग आत्मा की सत्ता को नहीं मानते हैं या जो लोग आत्महत्या करते हैं वे सभी घोर अंधकार में जाते हैं, नरक में जाते हैं। विद्यया किम प्राप्नोति? विद्या के द्वारा किस चीज की प्राप्ति होती है? वस्त्रम, पुस्तकम, अमृतम या फलम? उत्तर हो जाएगा अमृतम। विद्या के द्वारा अमृतम की प्राप्ति होती है। तीर्त्वा क्रियापदे कहा प्रत्ययः? तीर्त्वा क्रियापद में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन, त, त्व या लयम?
तो इसका उत्तर हो जाएगा त्वा प्रत्यय। जगत्याम पदे का विभक्ति ही? जगत्याम पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, सप्तमी, षष्ठी या तृतीय? उत्तर हो जाएगा सप्तमी। अमृतम केन प्राप्नोति? अमृत किसके द्वारा प्राप्त होता है? विद्यया, पुस्तकेन, शिक्षकेन या वेदेन? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यया, अर्थात विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अगला है द्वितीयः पाठः रघुकौत्स संवादः। इस पाठ में राजा रघु की दानशीलता का वर्णन किया गया है। यहाँ पर राजा रघु और वर्तंतु ऋषि का शिष्य कौत्स में संवाद होता है। राजा रघु के पास कौत्स गुरु दक्षिणा हेतु धन की मांग करने ऐसे समय में आते हैं जब राजा रघु विश्वजीत नामक यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर चुके हैं। फिर भी वे याचक को निराश नहीं करते हैं। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। रघु कौत्स संवादः इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः? रघु कौत्स संवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? रामायणात्, रघुवंशात्, महाभारतात् या हितोपदेशात्? उत्तर हो जाएगा रघुवंशात्। यह रघुवंश से लिया गया है। डैश आदि काव्यम कथ्यते? कौन आदि काव्य कहलाता है? रामायणम, पंचतंत्रम, मृच्छकटिकम, रघुवंशम? उत्तर है रामायणम। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है और रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं। अगला प्रश्न है रघुवंशम कस्य रचना अस्ति? रघुवंश किसकी रचना है? हर्षस्य, व्यासस्य, कालिदासस्य या जयदेवस्य? तो ये रचना है कालिदासस्य। कालिदास की रचना है। कौत्सः कस्य शिष्यः आसीत्? कौत्स किसका शिष्य था? दशरथस्य, वशिष्ठस्य, वरतंतोः, रघोः? उत्तर है वरतंतोः, अर्थात वरतंतु का शिष्य था। आगे है अधोदत्तं पद्यांशं पठित्वा तद आधारितान् प्रश्नान् उत्तरत। नीचे एक पद्यांश यानी कि श्लोक दिया गया है, इसे पढ़कर इसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। श्लोक है तमध्वरे विश्वजिति क्षितिशं निःशेष विश्राणित कोश जातम् उपात्त विद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे वरतन्तु शिष्यः। अर्थात वर्तंतु ऋषि का शिष्य कौत्स गुरु दक्षिणा की राशि की मांग करने के लिए राजा रघु के पास उस समय आते हैं जब राजा रघु विश्वजित नामक यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर एकदम खाली कोष वाले, खाली खजाने वाले हो गए हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। गुरु दक्षिणार्थी कहाँ आसीत? गुरु दक्षिणार्थी कौन था, यानी कि गुरु दक्षिणा मांगने वाला कौन था? वरतंतुः, कौत्सः, रघुः, कालिदासः? उत्तर हो जाएगा कौत्सः। कौत्स ही था जो कि गुरु दक्षिणा के लिए धन की मांग करने राजा रघु के पास आते हैं। अगला प्रश्न है कौत्सः कस्य शिष्यः आसीत्?
कौत्स किसका शिष्य था? रघुः, नृपस्य, वाल्मीकिः, वरतंतु ऋषिः। तो इसका उत्तर है वरतंतु ऋषिः, यानी कि वरतंतु ऋषि का शिष्य था। प्रपेदे इति पदे कः उपसर्गः? प्रपेदे इस पद में कौन सा उपसर्ग है? प्र, परा, प्रति या परि? तो इसका उत्तर है प्र। प्रपेदे में प्र उपसर्ग है। तमध्वरे, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तम धन अध्वरे। अगला है तृतीय पाठः बाल कौतुकम, यानी कि बालक की कौतूहलता। तो यहाँ पर बच्चों इस पाठ में चंद्रकेतु द्वारा रक्षित राजा राम के अश्वमेधीय अश्व को देखकर आश्रम के बालकों में उत्पन्न कौतूहल तथा लव द्वारा घोड़े को आश्रम में ले जाकर बांधने की घटना का मार्मिक चित्रण किया गया है, जैसा कि आप लोगों ने पाठ में पढ़ा था। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। उत्तर रामचरितम इति नाटकस्य रचयिता कः? उत्तर रामचरितम नाटक के रचनाकार कौन है? कालिदासः, वेदव्यासः, भवभूतिः या श्रीहर्षः? उत्तर हो जाएगा भवभूतिः। लवा रामभद्रम कथम अनुसरति? लव राम का अनुसरण किस प्रकार कर रहा था? वस्त्रेण, देहबंधेन, धनेन या मित्रेण? इसका उत्तर हो जाएगा देहबंधेन, अर्थात शरीर से, कद काठी से वह राम की तरह दिख रहा था। अगला प्रश्न है बटवः अश्वम कथम वर्णयन्ति? ब्रह्मचारी घोड़े का वर्णन किस प्रकार कर रहे थे? भूत विशेषम, वर्तमान विशेषम, काल विशेषम या भविष्य विशेषम? इसका उत्तर हो जाएगा भूत विशेषम, यानी कि प्राणी विशेष कहकर उसका वर्णन कर रहे थे। राजपुरुषस्य तीक्ष्णतरा आयुध श्रेणियः किम न सहन्ते? राजपुरुष के तेज धार वाले हथियार क्या नहीं सहते हैं? बाल कौतुकम, दुर्वचनम, दृप्ताम वाचम या मधुर वचनम? इसका उत्तर है दृप्ताम वाचम, अर्थात कठोर वचन। अश्वमेधीयः अश्वः कस्य आसीत्? अश्वमेधीय अश्व किसका था? रामस्य, भरतस्य, रावणस्य या दशरथस्य? उत्तर हो जाएगा रामस्य। अश्वमेधीय अश्व राम का था। अगला प्रश्न है सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति, यानी कि बचपन में सुख पाना बहुत ही सरल होता है। इति वाक्यम कः वदति? इस वाक्य को कौन कहते हैं? लवः, अरुंधति, कौसल्या, जनकः? उत्तर है कौसल्या। कौसल्या ही कहती है कि बचपन में सुख पाना बहुत ही सरल होता है। लवस्य माता का आसीत? लव की माता कौन थी? कौसल्या, सीता, अरुंधति या उर्मिला? उत्तर है सीता। कस्य मनः उत्पथैः पारिप्लवं धावति? किसका मन विचलित हो रहा था? लवस्य, रामस्य, दशरथस्य या जनकस्य? उत्तर है जनकस्य। जनक का मन ही लव को देखकर विचलित हो रहा था। लोस्थै ही पदे का विभक्ति ही? लोस्थै ही इस पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीय, चतुर्थी, प्रथमा, पंचमी? इसमें है तृतीय विभक्ति। गृहीत्वा पदे कः प्रत्ययः? गृहीत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन,
त्वा, त, ल्यप। इसका सही उत्तर है त्वा। अगला है चतुर्थः पाठः कर्म गौरवम, यानी कि कर्म का गौरव। इसमें कर्म की महत्ता तथा कर्मी की कुशलता का प्रतिपादन किया गया है और कहा गया है कि कर्म करना ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि हर काम, हर सिद्धि कर्म करने से ही होती है और कर्म करने के लिए प्रेरित भी किया गया है। प्रश्न है, कर्म गौरवम इति पाठः कस्मात् संकलितः? कर्म गौरव पाठ कहाँ से संकलित है? श्रीमद्भागवत गीतायाः, रामायणात् या मेघदूतात्? उत्तर है श्रीमद्भगवत गीतायाः, श्रीमद्भगवत गीता से लिया गया है। अकर्मणः किम ज्यायः? अकर्म से श्रेष्ठ क्या है, यानी कि कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि ही, कर्म, धर्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्म, यानी कि कर्म नहीं करने से कर्म करना अच्छा है, श्रेष्ठ है। जनक आदयः केन सिद्धिम आस्थिताः? जनक आदि राजा लोग किसके द्वारा सिद्धि प्राप्त किए थे? धर्मेण, धनेन या कर्मणा? तो उत्तर हो जाएगा कर्मणा, यानी कि कर्मों के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किए थे। दुर्गुण ही इति पदे का विभक्ति है? दुर्गुण ही, इस पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, तृतीय या चतुर्थी? तो इसका उत्तर है तृतीय। ततो युद्धाय युज्यस्व, अत्र युद्धाय इति पदे का विभक्ति है? यहाँ पर युद्धाय इस पद में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, सप्तमी या द्वितीय? तो इसमें है बच्चों चतुर्थी विभक्ति। आगे है, अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा अधोदत्तं प्रश्नानां उत्तरार्थम उचित विकल्पम चिनुत। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर उत्तर के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे लोग पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देते हैं, यानी कि वैसे लोग, बुद्धिमान लोग पाप पुण्य, सुख दुख, लाभ हानि ये सब की परवाह नहीं करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम केवल योग के लिए ही प्रयत्न करो, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग कहलाता है। अब चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। अयम श्लोकः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः? यह श्लोक किस ग्रंथ से संकलित है? रामायणात्, मेघदूतात् या श्रीमद् भगवत गीतायाः? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीतायाः। डैश कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता क्या है? धर्मः, योगः या बुद्धि? उत्तर इसका है योगः। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है योगः कर्मसु कौशलम। जहातीहा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जहाती जोड़ इह। कर्मसु इति पदे का विभक्ति है? कर्मसु पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, षष्ठी या सप्तमी? तो इसमें है बच्चों सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पर पाठ 1 से लेकर 4 तक के
कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोगों ने किया। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम लोग अगले पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।